अज़ीज़ तुलबा, आज हम ऐट और इन के फ़र्क के बारे में जानेंगे। आज का सबक बहुत अहम होने जा रहा है। अगर आप ऐट और इन के इस्तेमाल में गलती करते हैं तो आज के सबक के बाद आप ये गलती नहीं करेंगे। तो आए शुरू करते हैं। इससे पहले हमने इन का इस्तेमाल सीखा। हमने ये जाना कि इन फॉर इनक्लोज्ड स्पेस और पॉइंट के लिए आता है, यानी कि इन माई पॉकेट, इन द रूम, या इन जो है ना लार्ज बाउंड्रीज़ के लिए आता है। कोई भी चीज़ जो बाउंड्रीज़ के अंदर हो, इन का इस्तेमाल किया जाता है। अब उसके इन द गार्डन, बाग में। और एक हमने ये सीखा कि इन का इस्तेमाल बड़े शहरों के लिए और टाउन्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इन लाहौर, इन लंदन, इन लाहौर। और उसके बाद आज हम सीखते हैं ऐट का इस्तेमाल। चले आए तो एक बात याद रखें, ऐट को स्पेसिफ़िक पॉइंट और प्लेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। स्पेसिफ़िक का मतलब होता है ख़ास पॉइंट। अब ख़ास पॉइंट क्या होगा? मसलन वो दरवाज़े पर है तो उसका दरवाज़े पर होना ख़ास पॉइंट है। और दरवाज़े के लिए वैसे भी ऐट आता है। मैं पूछता हूँ कि वो कहाँ है तो आप बताएंगे एट द डोर, ही इज़ एट द डोर। डोर का होना, दरवाज़े पर होना एक ख़ास पॉइंट है। देखें अब इसकी एक एग्जांपल, एक मिसाल से हम इसको सीखते हैं। ही इज़ एट द डोर, ही इज़ एट द डोर। और यहाँ पे जो ऐट आया है ये डोर के बारे में बता रहा है। और डोर एक उसका ख़ास पॉइंट है, स्पेसिफ़िक पॉइंट है एक जगह का, जिसके बारे में बता रहा है कि वो दरवाज़े पर है। उसके बाद उसका घर जो है वो गली के एंड पर है। अब वो एक ख़ास पॉइंट है। जब गली के एंड पर है तो ख़ास पॉइंट है। हिज हाउस इज़, उसका घर है एट द एंड ऑफ द स्ट्रीट, गली के एंड पर, कोने पर। अब वो ख़ास पॉइंट हो गया गली के कोने पर। अब देखो उसके बाद अगर होता दरमियान सेंटर तो उसके लिए हम सेंटर का बात करते तो इन आएगा, इन सेंटर। लेकिन चूंकि एक ख़ास पॉइंट है तो उसके लिए ऐट आएगा एट द एंड ऑफ द विलेज, देहात के एंड पर, एट द एंड ऑफ द सिटी, शहर के आखिर पर। ऐट का इस्तेमाल किया हमने, यानी कि स्पेसिफिक पॉइंट के लिए ऐट। उसके बाद दूसरा इवेंट्स के लिए, ऐसे इवेंट्स या वाक़यात जिसके अंदर हम शामिल हों, हम ऐट का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि जब किसी इवेंट के अंदर किसी भी मौके पर हम शामिल हैं, किसी पार्टी में शामिल हैं, तो हम क्या करेंगे, हम वहाँ पे भी ऐट का इस्तेमाल करेंगे। नंबर 2 पे इवेंट्स कौन से? फॉर एग्ज़ाम्पल देखें, मैं पार्टी पर हूँ। नंबर 2 इवेंट्स के बारे में, यानी कि मैं हूँ, आई एम एट पार्टी, आई एम एट पार्टी, मैं पार्टी पर हूँ। अब उसके बाद, या आई वॉज एट पार्टी लास्ट नाइट, कल मैं पार्टी पर था। अब एक ख़ास एक इवेंट में था, एक वाक़े में था, एक मौके पर था। तो इवेंट्स के लिए हमने क्या इस्तेमाल किया? यानी कि ऐट का इस्तेमाल किया। उसके बाद अ स्टॉप ऑन अ जर्नी। नंबर 3 पे बारी आती है, एक स्टॉप है, हम सफ़र करते हुए कहीं पे रुक जाते हैं। आ स्टॉप ऑन अ जर्नी, जब हम सफ़र कर रहे होते हैं, कहीं रुक जाते हैं, तो हम ऐट का इस्तेमाल करते हैं। अब एक देखें इसकी एक एग्जांपल भी, एक मिसाल के साथ इसको समझें। हम जो है ना हम स्टॉपिड रुके, वी स्टॉपिड, हम रुके, कहाँ रुके? एट अ विलेज, एक गांव पर। वी स्टॉपिड एट अ विलेज, हम एक गांव पर रुके, हमने एक गांव पर स्टे किया, रुके। अब द ट्रेन स्टॉपिड, ट्रेन रुकी, ट्रेन स्टॉपिड एट लार्ज स्टेशन, एक बड़े स्टेशन पर। या आज एक ट्रेन स्टॉपिड एट छांगा मांगा, एक ट्रेन छांगा मांगा रुकी। ऐट का इस्तेमाल किया हमने क्योंकि ये एक स्टॉप है। जब भी सफ़र के दौरान हम किसी ख़ास पॉइंट पर रुकेंगे तो ऐट का इस्तेमाल करेंगे।
अब उसके बाद नंबर 4, बिल्डिंग्स वेयर एन एक्टिविटी टेक प्लेस। एक बिल्डिंग है जहाँ पर कोई एक्टिविटी जो है टेक्स प्लेस, कोई एक्टिविटी होती है, तो उसके लिए हम एट का इस्तेमाल करते हैं। अगर कोई बंदा इमारत में है, बिल्डिंग में गया है और हमें यकीन नहीं है कि वो बिल्डिंग में है कि नहीं, तो हम एट का इस्तेमाल करेंगे। यानी कि वैसे तो बिल्डिंग के लिए इन आता है, अगर फाइनल हो, पक्का यकीन हो कि वो बिल्डिंग में है, इन इस्तेमाल करेंगे। अगर हमें यकीन नहीं है कि वो इमारत में है, वो बिल्डिंग के अंदर है कि नहीं, तो एट का इस्तेमाल किया जाएगा। अब यहाँ पे इसकी भी एक एग्जांपल देखें। मैं आपको बताता हूँ, आप पूछते हैं, मैं कहता हूँ कि अली इज़ एट द बिल्डिंग। अली जो है एट द बिल्डिंग, अली is at library, at building, at the building। अली इज़ एट द बिल्डिंग, तो एट का इस्तेमाल किया क्योंकि मुझे 100% यकीन नहीं है कि वो बिल्डिंग में है कि बिल्डिंग से बाहर है। जब मुझे यकीन नहीं होगा, आपको यकीन नहीं होगा और आप बात करेंगे तो आप एट का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन मैं पूछता हूँ वेयर इज़ अली, अली कहाँ है, तो आपको पक्का यकीन है कि वो बिल्डिंग में है, तो आप क्या बताएंगे कि अली इज़ इन द बिल्डिंग। अब फिर यही लफ्ज़ जो है इसी के साथ प्रेपोजिशन इन आएगा, अली इज़ इन द बिल्डिंग। इन द रूम लिख दें, बिल्डिंग लिख दें। अब देखें डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। एट द बिल्डिंग, जब फाइनल नहीं, यकीन नहीं है तो एट आया, लेकिन जब 100% यकीन है कि वो बिल्डिंग में है, आपने देखा है, तो आप इनका इस्तेमाल करेंगे, इन द बिल्डिंग। अब उसके बाद नंबर 5 पर बारी आती है। नंबर 5 पर है हमारे पास एन एग्जैक्ट एड्रेस। एग्जैक्ट एड्रेस वो होता है जिसमें गली का नंबर भी शामिल होता है और घर का एड्रेस भी। अगर गली का एग्जैक्ट नंबर भी हो तो फिर हम ऐट का इस्तेमाल करते हैं। घर का और गली का मुकम्मल एड्रेस जिसमें तमाम चीज़ें शामिल हों, एग्जैक्ट एड्रेस हो, मुकम्मल सही हो, तो उसके लिए ऐट का इस्तेमाल किया जाता है। अगर मालूम ना हो, यानी कि गली का नंबर मालूम ना हो, तो फिर आन का इस्तेमाल किया जाता है। अब ही लिव्स वो रहता है, ही लिव्स एट 55 ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट। वो 55 जो है ना गली का नंबर है, ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट गली नंबर 55। अब यहाँ पे हमने 55 बता दिया जो कि एक गली का नंबर है, तो ये एग्जैक्ट एड्रेस हो गया और इसलिए यहाँ पे ऐट आया है। अगर हम 55 को निकाल देते हैं, एग्जैक्ट एड्रेस नहीं होगा। ही लिव्स वो रहता है कहाँ पे, ही लिव्स ऑन ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट। ही लिव्स ऑन वो रहता है ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट, वो ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट, या ही लिव्स अनारकली स्ट्रीट, वो अनारकली गली। जब हमने गली का नंबर नहीं बताया है तो हम यहाँ पे आन का इस्तेमाल करेंगे, ऐट का इस्तेमाल नहीं होगा। अब नंबर 6 पे हमारे पास है पॉइंट ऑफ टाइम। नंबर 6 पॉइंट ऑफ टाइम। जब हम किसी भी वक्त की तरफ इशारा करेंगे, घड़ी की तरफ इशारा करेंगे, टाइम की तरफ इशारा करेंगे, तो ऐट इस्तेमाल होता है। एट 9 o'clock, एट 10 o'clock, 10 बजे। अब उसके बाद एट इवनिंग, शाम को। एट का टाइम, क्योंकि हमने यहाँ पे पॉइंट इशारा किया है वक्त की जानब, इशारा किया है टाइम की जानब। एट 1 o'clock, 1 बजे वगैरह। अब मुझे उम्मीद है कि आज के पॉइंट्स के जो हमने 6 पॉइंट्स जो हमने सीखे हैं, इनसे आपको ये क्लियर हो गया होगा कि ऐट कहाँ आएगा और इन यकीन है कि अगर आप ये 6 पॉइंट्स जो हैं ये ज़हन नशी कर लेते हैं तो किसी भी इम्तहान में, चाहे वो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, आप गलती नहीं करेंगे इन के इस्तेमाल में और ऑन के इस्तेमाल में और ऐट के इस्तेमाल में। तो ये था आज का हमारा सबक। अब हम प्रेपोजिशन को मज़ीद सीखेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।